अध्याय 6 का श्लोक 31 सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि सह योगी मयि वर्तते। अनुवाद, यह जो एकत्वम एक ही भाव में आस्थित स्थित होकर सर्वभूत स्थितम संपूर्ण भूतों में स्थित माम मुझे भजती भजता है सह वह योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान इस समय अपि भी मयि मुझ में ही वर्तते बरतता है। हिंदी, जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है वो योगी सब प्रकार से इस समय भी मुझ में ही बरतता है। श्लोक नंबर 32 में पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। अध्याय 6 का श्लोक 32 आत्मोपियेन सर्वत समम पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परम मतः। अनुवाद, अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो योगी आत्मोपयन शास्त्र अनुकूल साधना से आत्मा पूर्ण परमात्मा की कृपया पात्र हो जाती है उस पर प्रभु की विशेष कृपा होने से वह स्वयं भी परमात्मा की उपमा जैसा हो जाता है। इसलिए आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को सर्वत्र सब जगह तथा सर्व प्राणियों में समम सम पश्यति देखता है वा और सुखम सुख यदि वा अथवा दुखम दुख को भी सब में सम देखता है सह वह मतः शास्त्रानुकूल आचरण वाला योगी परम श्रेष्ठ है। हिंदी, हे अर्जुन, जो योगी शास्त्र अनुकूल साधना से आत्मा पूर्ण परमात्मा की कृपया पात्र हो जाती है उस पर प्रभु की विशेष कृपा होने से वो स्वयं भी परमात्मा की उपमा जैसा हो जाता है। इसलिए आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को सब जगह तथा सर्व प्राणियों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। वह शास्त्रानुकूल आचरण वाला योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन उवाच। अध्याय 6 का श्लोक 33 यह अयम योग त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अनुवाद, मधुसूदन, हे मधुसूदन, यह जो अयम ये योग त्वया आपने साम्येन संभाव से प्रोक्त कहा है मन के चंचलत्वात् चंचल होने से अहम मैं एतस्य इसकी स्थिराम नित्य स्थिति को न नहीं पश्यामी देखता हूँ। हिंदी, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अध्याय 6 का श्लोक 34 चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् द्रिम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो एव सुदुष्करम। अनुवाद, हे क्योंकि कृष्ण, हे श्री कृष्ण, ये मन चंचलम बड़ा चंचल प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला दृढ़ बड़ा दृढ़ और बलवत बलवान है। इसलिए तस्य उसका निग्रहम वश में करना अहम मैं वायु को रोकने की एव भांति सुदुष्करम अत्यंत दुष्कर मन्ये मानता हूँ। हिंदी, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान उवाच। अध्याय 6 का श्लोक 35 असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद, महाबाहो, हे महाबाहो, असंशयम निःसंदेह मन चलम चंचल और दुर्निग्रहम कठिनता से वश में होने वाला है तू परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यासेन अभ्यास च और वैराग्येन वैराग्य से गृह्यते वश में होता है। हिंदी, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अध्याय 6 का श्लोक 36 असयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मते वश्यात्मना तु यत्ता शक्य अवाप्तुम उपायतः। अनुवाद, असयतात्मना जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है अर्थात जो संयमी नहीं ऐसे पुरुष द्वारा योग भक्ति दुष्प्राप्य है तू परंतु वश्यात्मना शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले अर्थात मनमानी पूजा न करके वश में किए हुए मन वाले यत्ता प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपायतः साधन से उसका अवाप्तुम प्राप्त होना शक्य संभव है इति ये मेरा मत अर्थात विचार है। हिंदी, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है अर्थात जो संयमी नहीं ऐसे पुरुष द्वारा भक्ति दुष्प्राप्य है परंतु शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले अर्थात मनमानी पूजा न करके वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना संभव है, यह मेरा मत अर्थात विचार है।
अर्जुन उवाच। अध्याय 6 का श्लोक 37 एते श्रद्धया उपैतः योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अनुवाद। कृष्ण, हे श्री कृष्ण, श्रद्धया उपैतः, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किंतु अयते, जो संयमी नहीं है, योगाचलित मानस, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि को अर्थात अप्राप्य, न प्राप्त होकर, काम किस गतिम, गति को गच्छति, प्राप्त होता है। हिंदी। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किंतु जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अध्याय 6 का श्लोक 38 कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमुह ब्रह्मणः पथि। अनुवाद। महाबाहो, हे महाबाहो, कच्चित, क्या वह, ब्रह्मण, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के पथि, मार्ग से, विमुह, भटका हुआ मूर्ख, अप्रतिष्ठा, शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले साधक को प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं होता, ऐसा आश्रय रहित पुरुष छिन्नाभ्रम, छिन्न भिन्न बादल की, एव भांति, उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, न नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता, दुष्प्राय है अर्थात भक्ति लाभ नहीं है, वो योग तो मनवश किए हुए को ही शक्य है। विचार करें फिर श्लोक 40 का यह अर्थ करना कि वह योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अध्याय 6 श्लोक 42 से 44 में भी यही प्रमाण है। कहा है, योग भ्रष्ट व्यक्ति योग भ्रष्ट होने से पूर्व के भक्ति संस्कार से कुछ दिन स्वर्ग में जाता है, फिर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करता है, परंतु पुनः वह मानव जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यदि मानव जन्म प्राप्त हो जाता है तो पूर्व के स्वभाववश मनमाना आचरण करके तत्वज्ञान का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक 40 का अनुवाद उपरोक्त सही है। अध्याय 6 श्लोक 45 में भी स्पष्ट है। हिंदी। हे महाबाहो, क्या वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ मूर्ख शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले साधक को प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं होता, ऐसा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, दुष्प्राय है अर्थात भक्ति लाभ नहीं है, वो योग तो मनवश किए हुए को ही शक्य है। विचार करें फिर श्लोक 40 का यह अर्थ करना कि वह योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अध्याय 6 श्लोक 42 से 44 में भी यही प्रमाण है। कहा है, योग भ्रष्ट व्यक्ति योग भ्रष्ट होने से पूर्व के भक्ति संस्कार से कुछ दिन स्वर्ग में जाता है, फिर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करता है, परंतु पुनः वह मानव जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यदि मानव जन्म प्राप्त हो जाता है तो पूर्व के स्वभाववश मनमाना आचरण करके तत्वज्ञान का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक 40 का अनुवाद उपरोक्त सही है। अध्याय 6 श्लोक 45 में भी स्पष्ट है। अध्याय 6 का श्लोक 39 एतत् में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्य अस्य छेत्ता न हे उपद्यते। अनुवाद। कृष्ण, हे श्री कृष्ण, में मेरे एतत् इस संशयम संशय को अशेषतः संपूर्ण रूप से छेत्तुम छेदन करने के लिए आप ही अर्हसि योग्य है, हे, क्योंकि त्वदन्य आपके सिवा दूसरा अस्य इस संशय का छेदता छेदन करने वाला न उपद्यते मिलना संभव नहीं है। हिंदी। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भावार्थ। श्लोक 40 से 44 का भावार्थ है कि पहले वाले सर्व शुभ व अशुभ कर्मों का भोग स्वर्ग नरक में भोग कर पिछले भक्ति स्वभाव के अनुसार तो भक्ति की तड़प बन जाती है, तथा पिछले स्वभाव से ही फिर पथ भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात पूर्ण संत न मिलने के कारण कभी मुक्त नहीं होता। भगवान उवाच। अध्याय 6 का श्लोक 40 पार्थ न एव एह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न हे कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अनुवाद। पार्थ, हे पार्थ, एव वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक न तो एह यहाँ का रहता है, न अमुत्र वहाँ का रहता है, तस्य उसका विनाश ही विद्यते जाना जाता है, हे निसंदेह कश्चित कोई भी व्यक्ति जो न कल्याणकृत अंतिम श्वास तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाता है, तात हे प्रिय वह तो दुर्गतिम दुर्गति को गच्छति चला जाता है, अर्थात प्राप्त होता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 40 में भी है। हिंदी। हे पार्थ, वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक न तो यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है,
उसका विनाश ही जाना जाता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति जो अंतिम श्वास तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाता है, हे प्रिय, वह तो दुर्गति को चला जाता है, अर्थात प्राप्त होता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 40 में भी है। भावार्थ, गीता जी अन्य अनुवादकर्ताओं ने इस श्लोक 40 में लिखा है कि योग भ्रष्ट अर्थात जिसका मन वश नहीं है, वो साधक इस लोक में भी नष्ट नहीं होता तथा परलोक में भी नष्ट नहीं होता। जबकि अध्याय 6 श्लोक 36 में लिखा है कि मेरे मत विचार अनुसार जिसका मन वश नहीं है, उसको भक्ति योग का लाभ मिलना दुष्प्राप्य है, अर्थात भक्ति लाभ नहीं है। वो योग तो मन वश किए हुए को ही शक्य है। विचार करें फिर श्लोक 40 का यह अर्थ करना कि वह योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है, न परलोक में न्याय संगत नहीं है। क्योंकि अध्याय 6 श्लोक 42 से 44 तक में भी यही प्रमाण है। कहा है, योग भ्रष्ट व्यक्ति योग भ्रष्ट होने से पूर्व के भक्ति संस्कार से कुछ दिन स्वर्ग में जाता है, फिर अच्छे कुल में मानव जन्म प्राप्त करता है, परंतु पुनः वह मानव जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यदि मानव जन्म प्राप्त हो जाता है तो पूर्व के स्वभाव वश मनमाना आचरण करके तत्वज्ञान का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक 40 का अनुवाद उपरोक्त सही है। अध्याय 6 श्लोक 45 में भी स्पष्ट है। अध्याय 6 का श्लोक 41 प्राप्य पुण्यकृता लोका उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। अनुवाद, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकृतम 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद पुण्य कर्मों के आधार पर पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होकर उनमें शाश्वती वेद वाणी के आधार से नियत समय तक उषित्वा निवास करके फिर शुचि नाम शुद्ध आचरण वाले श्रीमतम अच्छे विचारों वाले अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के गेहे घर में अभिजायते जन्म लेता है। नीचे वाले श्लोक 43 में कहा है कि ऐसा जन्म दुर्लभ है। हिंदी, योग भ्रष्ट पुरुष 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद पुण्य कर्मों के आधार पर पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होकर उनमें वेद वाणी के आधार से नियत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले अच्छे विचारों वाले अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। नीचे वाले श्लोक 43 में कहा है कि ऐसा जन्म दुर्लभ है। अध्याय 6 का श्लोक 42 अथवा योगीनम एव कुले भवति धीमताम एतत् हे दुर्लभतरम लोकय जन्म यत ईदृशम। अनुवाद, अथवा धीमताम ज्ञानवान योगीनम योगियों के कुल में भवति जन्म लेता है। एव वास्तव में ईदृशम इस प्रकार का, यत जो, एतत् ये जन्म है, सो लोकय संसार में, हे निःसंदेह दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ है। हिंदी, अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। वास्तव में इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। अध्याय 6 का श्लोक 43 तत् तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततः भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। अनुवाद, यदि तत् वहाँ तम व पौर्वदेहिकम पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अनायास ही लभते प्राप्त हो जाता है, च और कुरुनंदन हे कुरुनंदन, ततः उसके पश्चात भूय फिर संसिद्धौ परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्ते प्रयत्न करता है। हिंदी, यदि वहाँ वो पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके पश्चात फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अध्याय 6 का श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हे अवशः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्ते। अनुवाद, सह वो पथभ्रष्ट साधक अवशः स्वभाववश विवश हुआ, अपि भी तेन उस पूर्वाभ्यासेन पहले के अभ्यास से एव ही वास्तव में ह्रियते आकर्षित किया जाता है, हे क्योंकि योग से परमात्मा की भक्ति का जिज्ञासु अपि भी शब्द ब्रह्म परमात्मा की भक्ति विधि जो सदग्रंथों में वर्णित है उस विधि अनुसार साधना न करके पूर्व के स्वभाव वश विचलित होकर उस वास्तविक नाम का जाप न करके प्रभु की वाणी रूपी आदेश का अतिवर्त्य उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि पूर्व स्वभाववश फिर विचलित हो जाता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में जिज्ञासु को अच्छा नहीं कहा है, केवल ज्ञानी भक्त जो एक परमात्मा की भक्ति करता है वो श्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 58 में भी प्रमाण है।
हिंदी। वो पथभ्रष्ट साधक स्वभाववश विवश हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही वास्तव में आकर्षित किया जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति का जिज्ञासु भी परमात्मा की भक्ति विधि जो सद्ग्रंथों में वर्णित है उस विधि अनुसार साधना न करके पूर्व के स्वभाववश विचलित होकर उस वास्तविक नाम का जाप न करके प्रभु की वाणी रूपी आदेश का उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि पूर्व स्वभाववश फिर विचलित हो जाता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में जिज्ञासु को अच्छा नहीं कहा है, केवल ज्ञानी भक्त जो एक परमात्मा की भक्ति करता है वो श्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 58 में भी प्रमाण है। अध्याय 6 का श्लोक 45 प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध कल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततः याति पराम गतिम। अनुवाद। तु इसके विपरीत यत्मानः शास्त्र अनुकूल साधक जिसे पूर्ण प्रभु का आश्रय प्राप्त है वो संयमी अर्थात मन वश किया हुआ प्रयत्नशील, प्रयत्नात् सत्य भक्ति के प्रयत्न से, अनेक जन्म संसिद्धा अनेक जन्मों की भक्ति की कमाई से, योगी भक्त संशुद्ध कल्बिषः पाप रहित होकर, ततः तत्काल उसी जन्म में, पराम गतिम श्रेष्ठ मुक्ति को, याति प्राप्त हो जाता है। हिंदी। इसके विपरीत शास्त्र अनुकूल साधक जिसे पूर्ण प्रभु का आश्रय प्राप्त है वो संयमी अर्थात मन वश किया हुआ प्रयत्नशील सत्य भक्ति के प्रयत्न से अनेक जन्मों की भक्ति की कमाई से भक्त पाप रहित होकर तत्काल उसी जन्म में श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।